बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम करेंगे संकेतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित कुछ निर्देश जिनको ध्यान में रखकर इस प्रक्रिया को संपन्न करना है। और इसमें सबसे पहली जो प्रक्रिया की बात हम करते हैं वो ये है कि संकेतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों में पहला निर्देश है संकेतीकरण के उद्देश्य एवं चरणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संकेतकर्ताओं को भी उन निर्देशों से परिचय करा देना चाहिए जो निर्देश परिगणों, संपादकों, कार्ड पंचकों एवं कार्ड छांटने वालों को समय समय पर दिए गए थे। नेक्स्ट है उन आधारों एवं कसौटियों को स्पष्ट करना चाहिए जिनके आधार पर अनुसूची चुनी या रद्द की जाए। फिर नेक्स्ट है उन आधारों एवं कसौटियों को स्पष्ट एवं निश्चित कर देना चाहिए जिनके आधार पर अनुसूचियों के मद स्वीकार या अस्वीकार किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है मदों को संकेतबद्ध करने के क्रम को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए। मदों को संकेतबद्ध करने के क्रम को स्पष्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नावली अनुसूची के संकेतों को भरने के विषय में विस्तृत निर्देश पूर्व में ही प्रदान कर दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है संकेतकर्ताओं को मात्र संशोधित की गई सूचना को संकेतबद्ध करने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट अगर किसी इकाई को पूर्व में निर्धारित व्यवस्था में नहीं रखा जा सकता है तो ऐसी स्थिति में संकेत निर्धारक शोधकर्ता को ये सूचित करे तथा सब मिलकर इस संबंध में अंतिम निर्णय लें। और नेक्स्ट है संकेतीकरण से संबंधित सभी मद, संकेत, इकाइयों आदि की स्पष्ट परिभाषा का उल्लेख किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संकेतीकरण में आने वाली कठिनाइयों होने वाली त्रुटियों आदि के संबंध में संकेत निर्धारकों को पूर्व में सचेत एवं सावधान कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट है संकेतकर्ताओं को सही तरीके से संकेतीकरण की हुई अनुसूची नमूने के रूप में अवलोकनार्थ देनी चाहिए ताकि वो उनको आसानी अच्छे से देख ले। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट है संकेतकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए कि उनके द्वारा संकेतीकरण की गई अनुसूची पर वे अपना नाम और हस्ताक्षर अवश्य करें ताकि कोई गलती हो या कुछ कमी हो तो उसको ढूंढा जा सके आसानी से। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संकेतीकरण में विश्वसनीयता की समस्या। इतना सब कुछ करने के बाद भी संकेतीकरण में भी पक्षपात आने की संभावना रहती है। इसलिए हम देखेंगे आज संकेतों को के निर्धारक जो निर्णय लेते हैं उनको अविश्वास की स्थिति में पहुंचाने वाले कुछ कारक हैं जो इतनी मेहनत के बाद भी पक्षपात ला देते हैं अध्ययन में। इन कारकों को हम दो भागों में बांटेंगे। इन कठिनाइयों को, इन समस्याओं को दो भागों में बांटते हैं। पहला है तथ्यों से उत्पन्न कठिनाई और दूसरा है श्रेणियों से उत्पन्न कठिनाई। तथ्यों से उत्पन्न कठिनाई इसमें अपन कहेंगे अनुपयोगी तथ्य अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करते हैं। ये अनुपयोगी, बेकार और दोषपूर्ण भाषा वाली प्रश्नावली एवं अनुसूचियाँ अप्रशिक्षित क्षेत्र कार्यकर्ता एवं साक्षात्कारकर्ता आदि के कारण प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनुसूचियाँ में अनुसूची भरने जाता है वो साक्षात्कारकर्ता और प्रश्नावली का निर्माण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अप्रशिक्षित होने के कारण ये दोष आ जाता है। इस दोषपूर्ण एवं अनुपयोगी सामग्री द्वारा उत्पन्न समस्याओं को संपादन की प्रक्रिया के समय दूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुसूची की पूर्णता, पठनीयता, अनुकूलता, समरूपता, अनुपयुक्त उत्तरों की दृष्टि से परीक्षण करते समय भी अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दूसरा है श्रेणियों से उत्पन्न कठिनाइयाँ। ये वे समस्याएं हैं जो श्रेणियों की अनुपयुक्त परिभाषा के कारण उत्पन्न होती है। अनुसंधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिकोण से जब श्रेणियों का निर्माण नहीं किया जाता तो ऐसी समस्या उत्पन्न होती है।
जो शोध को सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय नहीं रहने देती है। संकेतीकरण में विश्वसनीयता की वृद्धि के लिए संकेत निर्धारकों को उचित प्रशिक्षण एवं दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात हम जो करेंगे वो है संकेत निर्धारकों का प्रशिक्षण। संकेत निर्धारकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए एवं उनमें परस्पर एकरूपता पैदा की जाए तो संकेतीकरण की विश्वसनीयता में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। इसलिए संकेत निर्धारकों के प्रशिक्षण के 5 चरण हैं जिनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है संकेतों का स्पष्टीकरण। शोधकर्ता या वैज्ञानिक को संकेत निर्धारकों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण में निर्धारकों के सामने अध्ययन में प्रयुक्त किए जाने वाले जितने भी संकेत हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या उदाहरण सहित की जानी चाहिए ताकि उनको समझ आ जाए कि अगर उत्तरदाता उत्तर देने में असमर्थता जताता है तो उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है परिभाषाएं एवं कार्य प्रणालियों का विकास। संकेत निर्धारकों का तथ्यों को एक निदर्शन लेकर अभ्यास करना चाहिए। क्षेत्र कार्य में आने वाली सभी समस्याएं संकेत निर्धारक मिलकर सामूहिक रूप में विचार करें और समाधान के लिए हल निकालें। सभी मिलकर अनुभव के आधार पर आवश्यक परिभाषाएं एवं कार्य रीतियों का क्या करें, विकास करें। तीसरा है श्रेणियों में संशोधन। संकेत निर्धारकों एवं शोधकर्ताओं को एकत्र सामग्री के आधार पर देखना चाहिए कि श्रेणियों में संशोधन की आवश्यकता तो नहीं है। अगर आवश्यकता है, उनमें समायोजन नहीं हो रहा है तो संशोधन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है संकेतीकरण की जांच। शोधकर्ता को सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए कि जो भी सामग्री एकत्रित की गई है उनमें जो संकेतीकरण किया गया है वो नियमानुसार है या नहीं है। नेक्स्ट है तुलनात्मक जांच। संकेतीकरण की विश्वसनीयता को ज्ञात करने के लिए तुलनात्मक जांच भी की जानी चाहिए। इसके लिए शोधकर्ता संकेत निर्धारकों के कार्य की तुलना करें। अगर उनके कार्य में नवीन समस्याएं नहीं के बराबर उत्पन्न होती है तो क्या करना चाहिए, संकेत निर्धारकों को आज्ञा दे दी जानी चाहिए कि वह एक दूसरे से अथवा पर्यवेक्षक के बिना पूछे सामग्री को संकेतबद्ध कर ले। संकेतीकरण की विश्वसनीयता और अनुकूलता की गणना के लिए जो तुलना की जाती है वो इस प्रकार की जा सकती है। जैसे पहला पॉइंट है इसका, एक संकेत निर्धारकों द्वारा दिए गए संकेतीकरण की तुलना दूसरे संकेत निर्धारकों के संकेतीकरण से की जाए। संकेत निर्धारकों के कार्य की तुलना परीक्षण पर्यवेक्षकों के द्वारा किया जाए कसौटी मानकर। फिर नेक्स्ट है विश्वसनीयता की जांच के परिणामों के आधार पर उन श्रेणियों को अस्वीकार करें जो अत्यधिक अविश्वसनीय हो। संकेतीकरण की विश्वसनीयता मुख्य रूप से समय समय पर प्रशिक्षण, नियंत्रण, परीक्षण, निरीक्षण आदि पर निर्भर करती है कि वो कितनी अवेयर, जो शोध करता है वो कितना अवेयर है और वो किस तरह से उनकी जांच करता है। इसके बाद हम बात करेंगे संकेतीकरण की जांच कि किस तरह से संकेतीकरण की जांच की जा सकती है कि वो सही है या नहीं। सैलिज ने इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ सुझाव दिए हैं जिनके आधार पर संकेतीकरण की जांच की जा सकती है। सबसे पहला उन्होंने पॉइंट दिया है एकरूपता। साक्षात्कारकर्ताओं एवं निरीक्षणकर्ताओं को पर्याप्त निर्देश दिए जाने चाहिए जिससे वे तथ्यों के संकलन में एकरूपता बनाए रखें। दूसरा है पूर्णता। संपादन के द्वारा देखा जाना चाहिए कि सभी प्रश्न पूछकर भरे गए हैं या नहीं। मदों की जांच कर लेनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर निश्चित किए गए नियमों के साथ भरे गए हैं या नहीं, ये भी जांच कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है सुवाच्यता, अर्थात साक्षात्कारकर्ता, उत्तरदाता या निरीक्षणकर्ता के द्वारा जो भी प्रश्नावली, जो अनुसूची भरी जा रही है उस पर इस बात का भी ध्यान दें कि उसके उत्तर अच्छे से पढ़ने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, संकेतों का अनुसरण किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट है ग्राह्यता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता को उत्तरों के पूर्ण रूप से लेखबद्ध करने के निर्देश प्रसारित करने चाहिए। उनको अगर प्रसारित नहीं करते हैं तो वो जो लिखता है
वो उसकी लिखावट के कारण या निर्देशों की कमी के कारण उनको पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए जो है जो भी लिखा जा रहा है, जो भी उत्तर संक्षिप्त रूप में लिपिबद्ध किए जा रहे हैं, लेखबद्ध किए जा रहे हैं, उन्हें अच्छे से भरा जाना चाहिए ताकि वो समझ में आ सके। नेक्स्ट है संगति। कई बार साक्षात्कारकर्ता असंगत तथ्य लिख देते हैं। इस प्रकार की सामग्री संकेतीकरण में कई समस्याएं पैदा कर देती हैं। जैसे सूचनादाता एक स्थान पर कहता है कि वह छुआछूत में विश्वास नहीं करता, दूसरे स्थान पर किसी और प्रसंग में वो कहता है कि वह उनके पास बैठना पसंद नहीं करता। तो ये असंगत सामग्री जो है वो एक संकलित नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है विशुद्ध श्रेणियाँ। तथ्यों के वर्गीकरण का महत्व तभी है जब उनका श्रेणीकरण जो है वो विशुद्ध हो। श्रेणीकरण की कमी के कारण संकेतीकरण में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और श्रेणी को स्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप से परिभाषित किया जाए ताकि उत्तर आसानी से लिखे जाएं, पढ़े जाएं और उनका वर्गीकरण किया जा सके। अंतिम बात जो है वो ये है कि संकेतन की सहायता, विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता संकेतनकर्ताओं की योग्यता, प्रशिक्षण एवं कुशलता पर निर्भर करती है। इसलिए इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है संकेतनकर्ता अनुभवी एवं कुशल होना चाहिए, तब संकेतीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से सफल हो सकती है। तो इस तरह से बच्चों आज ये संकेतीकरण की प्रक्रिया, उसके चरण, उसकी समस्याएं, उनकी जांच करने के तरीके, ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसी में सारणियन, अंग्रेज़ी में बोलते टैबुलेशन, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।